पैसे क्यों गिरा रहे हैं आप? किराए नहीं दिए हैं आपको, किराया समझकर रख लीजिए। आज हम यहाँ रुके हैं ना उसकी एवज में, क्योंकि आपका एक भी एहसान नहीं चाहिए मुझे। झुमकी, ये देख तेरे लिए कितने सारे पकवान लेकर आया हूं मैं। ये झुमका बाखर, ये लड्डू, ये पकौड़े, जलेबी सब तेरे लिए है। चलो मिलकर खाते हैं। वो मुझे पता है तू सुबह से भूखी है। मैं जल्दी आना चाहता था पर लकड़ियां बेचने में देर हो गई, पर मैं भी डटा रहा। इस साई को सबक जो सिखाना था, काम पूरा होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लिया इसने। मतलबी इंसान, फकीर के भेष में ढोंगी। चले खा, तुम भी खाओ। मैं तो कब का खा चुकी। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आप खा लीजिए। खा चुकी? भीख मांगने गई थी, फिर खाना? आज आपके पति को ठोकर लगी है, लेकिन ये दर्द उन्हें बहुत कुछ सिखा जाएगा। तकलीफ पहुंची है उन्हें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। सबसे पहले तो इसने उनके आत्मसम्मान को जगा दिया। दूसरी बात, लकड़ियां कैसे काटी जाती हैं ये सीख गए वो। आज के बाद आपको कभी भी भीख मांगकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा, भूखे नहीं सोना पड़ेगा आपको। यही चाहती थी ना कि आप और आपके पति आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से जिए, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यही कहती थी ना आप कि आपको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है, लोग आपको भिखारी कह के बुलाएं, ये आपको पसंद नहीं है। पर चंदू ने हर बार मेहनत करने के बजाय गांव बदलना पसंद किया। पर आप परेशान मत होइए, आज से आपकी सारी उलझन खत्म हो गई है। आपके पति ने दिन भर लकड़ियां काटी हैं और अब उन्हें बेचकर अपने जीवन की पहली कमाई लेने गया है वो। अगर आज आपको खाना खिला देता तो आज की समस्या तो हल हो जाती, लेकिन बड़ी समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती। एक वक्त का खाना ना देकर मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि मेहनत कैसे की जाती है और मेहनत की कमाई का स्वाद कैसा होता है। चंदू, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और जरूरी नहीं कि हर कोशिश तुरंत कामयाब हो जाए। हिमखंडों की बर्फ पिघलकर बूंद बूंद जल बनता है और उसके बाद विशाल नदी प्रवाहित होती है। नदी की यात्रा कठिन भी है और लंबी भी, पर फिर भी ये संभव है। जानते हो क्यों? क्योंकि नदी आत्मनिर्भर है। बहने का प्रयास तो करना ही होगा। पहला कदम उठाना ही होगा। आप पति पत्नी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, आपने द्वारका माई में आश्रय मांगा था, मैंने दे दिया। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? जितना समय जंगल में जाकर लकड़ियां काटने में बर्बाद किया मैंने, उतने समय में हम दोनों भीख मांगकर खा चुके होते और एक नींद भी सो चुके होते। मैं बच्चा था
तब आपने आजोबा को भीख मांगते देखा, अपने बाबा को भीख मांगते देखा, और बचपन से ही मैं भी भीख मांगने लगा। मेहनत किस चिड़िया का नाम है, ये ना तो सीखा ना किसी ने सिखाया। मेहनत की रोटी का स्वाद क्या होता है ये नहीं जानता था। बस हम इतना जानते थे कि लोग हमें भिक्षा देते जरूर हैं, पर सम्मान के साथ नहीं। और ये मेरी झुमकी को पसंद नहीं था। यह हमेशा मुझे परेशान करती थी कि इज्जत से जीना है। जब आपके बारे में सुना कि आप सबको अपनी शरण में लेते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, मैंने सोचा कि आपके साथ रहेंगे तो सब हमारी भी इज्जत करेंगे, हमें भी खाना मिलेगा बिना किसी तिरस्कार के। लेकिन मैं अब जान गया हूं कि लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। मुझे एहसास हो गया है कि आप कुछ भी क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। आपके हर काम करने ना करने में लोगों की भलाई छुपी होती है। आपने मुझे नया हुनर दिया है तोहफे में, परिश्रम का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। क्योंकि अब मेरी जिंदगी बदल जो गई है। अब मैं सिर उठाकर समाज में जी सकूंगा, मेहनत की रोटी खा सकूंगा। समाज में मेरी और मेरी पत्नी की इज्जत होगी। आपने इतना कुछ दिया है साईं, अगर मैं आपका शुक्रिया अदा भी करूं तो आपका अपमान होगा। आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान का आधार है, ये कभी मत भूलना चंदू। और आत्मनिर्भरता के लिए कोशिश और मेहनत ये दोनों जरूरी है। साईं, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे अपने पास रखो, तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई है ये। तुम्हारी आत्मनिर्भरता तुम्हारे आत्मसम्मान का प्रतीक। राम जी भला करें।